वेलकम टू साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट एकेडमी में आप लोग का स्वागत है। तो आज भाई मैं कवर करने वाला हूँ कालिनेक्स का बेसिक टू एडवांस क्लास। चलिए शुरू करते हैं क्लास को, कंटिन्यू भाई। आज हम जानने वाले हैं कालिनेक्स का थोड़ा बेसिक कमांड एंड और इसके बारे में। तो सबसे पहले जानिए कालिनेक्स है क्या। तो कालिनेक्स एक कर्नल बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। चलिए हम शुरू करते हैं इसके बारे में और जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले टर्मिनल ओपन कर लेंगे और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, पीडब्ल्यूडी का कमांड का काम क्या होता है, जो हमारी डायरेक्टरी होगी उसको प्रिंट करने के लिए काम में आता है। तो देख लीजिए मेरी डायरेक्टरी है जो प्रिंट कर दिया, होम डायरेक्टरी और रानी के नाम से यूजर है। जो भी आपने यूजर रखा होगा यहाँ से डाउनलोड करते समय वही यूजर शो करेगा। ठीक है, अब मैं इसको जूम कर दिया हूँ कि आप लोग देख सकते हैं। अब इसके बाद हमें कौन सा कमांड लिखना होगा, तो इसके अगर डायरेक्टरी पूरी देखनी है लिस्ट, तो इसके लिए हम लिखेंगे क्या, एलएस का काम क्या होता है, जितनी भी हमारे होम डायरेक्टरी के अंदर लिस्ट होंगी या जो भी फोल्डर होगा वो क्या हो जाएगा, सारा शो हो जाएगा। देखिए मैंने जैसे ही एलएस करके एंटर किया, क्या होगा, सारा फोल्डर मेरे सामने शो कर दिया। ठीक है, देखते रहिए मेरे स्क्रीन पे। आप लोग को अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप लोग मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। ठीक है भाई, देखते रहिए मेरे स्क्रीन पे। अब जैसे मैंने एलएस किया तो देख लीजिए मेरा डेस्कटॉप का फोल्डर आ गया, डाउनलोड का फोल्डर आ गया, ये मेरा एक फोल्डर है ये भी आ गया है, पिक्चर है ये भी आ गया, टेम्पलेट है ये भी आ गया है, डाउनलोड है ये भी आ गया है, फोल्डर है वो भी आ गया है, म्यूजिक है ये भी आ गया, पिक्चर ये भी आ गया है, और वीडियो है जो भी आ गया, जितना भी होगा ए टू जेड मतलब लिस्ट सारी यहाँ पे शो करेंगे। ठीक है भाई, अब जैसे हमें अब डेस्कटॉप के अंदर जाना है तो क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे CD डेस्कटॉप, और डेस्कटॉप के अंदर हम क्या कर सकते हैं, एंट्री कर सकते हैं। तो भाई आप लोग जब से लिखेंगे CD डेस्कटॉप, आप जो भी फोल्डर लिखेंगे वो उस फोल्डर के अंदर आप जा सकते हैं डायरेक्टरी चेंज करके। ठीक है, तो भाई CD डेस्कटॉप का मतलब यही हुआ कि डायरेक्टरी चेंज करना। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हुई तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। देख लीजिए मैं अब डायरेक्टरी चेंज करके कहाँ आ चुका हूँ, जो मेरा डेस्कटॉप का फोल्डर था तो मैं उसके अंदर एंट्री कर चुका हूँ। ठीक है, तो आप लोग देखते रहे मेरे स्क्रीन पे। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हुई तो आप लोग पूछते रहना भाई, और प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए भाई, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। अब देखिए मैं क्या कर देता हूँ, इस कमांड को क्लियर करके दिखा देता हूँ आप लोग को। ठीक है, उसके बाद अब इसी की डायरेक्टरी भी दिखाएंगे डेस्कटॉप की। तब यहाँ पे फिर से लिखेंगे वही कमांड हम, पीडब्ल्यूडी जब फिर से लिख लेंगे तो क्या हो जाएगा, जो हमारा डेस्कटॉप का है डायरेक्टरी वो हमारा शो करेगा और प्रिंट करके दिखा देगा। ये हमारा पहला होम डायरेक्टरी है, उसके बाद हमारा रानी यूजर है, और हम इस समय कौन सी डायरेक्टरी के अंदर है, तो हम डेस्कटॉप डायरेक्टरी के अंदर है। वो हमारे सामने क्या हुआ, प्रिंट कर दिया है। ठीक है भाई, अगर आप लोग भी ऐसा करना चाहते हैं तो सेम टू सेम कर सकते हैं, अन्यथा तो कोई भी जब दूसरा फोल्डर सेलेक्ट करेंगे तो भी ऐसे आएगा। ठीक है भाई, आप लोग ट्राई कर सकते हैं। अब इसके बाद हम इसको क्या कर देते हैं, क्लियर कर देते हैं। आप लोग को फिर से दिखाते हैं। ठीक है, देख रहे हैं मेरे स्क्रीन पे भाई। अगर आप किसी को और कोई प्रॉब्लम होती है, अब मैं बताने वाला हूँ आपको एक फोल्डर बनाना। तो सबसे पहले फोल्डर बनाने के लिए हम क्या लिखेंगे, MK डायरेक्टरी जब हम लिख लेंगे उसके बाद जो भी फोल्डर का हम नेम रखना चाहते हैं भाई वो यहाँ पे हम नेम लिख दीजिए। जैसे मैंने लिख दिया है क्या, साइबर। तो साइबर लिखने के बाद जब भी हम इसके अंदर एंटर करेंगे तब क्या हो जाएगा, मेरा फोल्डर बन जाएगा मतलब, और बन के आ गया डेस्कटॉप पे। ठीक है, अब LS करेंगे तो क्या होगा, मेरा फोल्डर है जो वो दिखाई देगा। ठीक है भाई, आप लोग को अगर कोई फोल्डर बनाने में किसी को प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हो, और जितने भी कमांड है मैं सब कमेंट बॉक्स के अंदर पिन कर दूंगा, या उसके अंदर क्या नाम है, डिस्क्रिप्शन के अंदर भाई। ठीक है, देख लीजिए LS किया मैंने, जो मेरा फोल्डर था साइबर के नाम से वो फोल्डर कहाँ आ चुका है मेरे को दिखाई देने लगा। ठीक है, LS करने के बाद अब देखिए भाई, अगर जब भी किसी को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं दिखाता हूँ डेस्कटॉप पे फोल्डर दिख रहा है कि नहीं। देख लीजिए मेरा जो साइबर के नाम से वो फोल्डर कहाँ पे, डेस्कटॉप पे आ चुका है। ठीक है भाई, आप लोग भी जो भी फोल्डर बनाएंगे डेस्कटॉप करके बनाएंगे तभी दिखाई देगा यहाँ पे। ठीक है, अन्यथा अगर कोई दूसरी जगह पे सिलेक्ट करेंगे तो वो दिखाई नहीं देगा। तो चलिए हम सबसे पहले ओपन करते हैं टर्मिनल। अब उसके बाद क्या करेंगे, देख लीजिए फोल्डर है, सारी चीजें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। आप लोग को अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम होती है भाई तो कमेंट करके जरूर पूछना भाई, आंसर उसका तुरंत ही मिलेगा मेरे भाई। और इंस्टाग्राम पे और टेलीग्राम पे यार फॉलो एंड ज्वाइन कर लीजिएगा यार, सब कुछ ए टू जेड आप जितने भी हमारे साथ रहेंगे उतनी भी आपको साइबर सिक्योरिटी की वीडियो देखने को मिलेंगी। देखिए यहाँ से हम इस फोल्डर को चाहें तो डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ से डिलीट नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हम चलेंगे टर्मिनल पे और उसके बाद हम लिखेंगे क्या, RM डायरेक्टरी, और जो भी फोल्डर हमारा होगा उसका नेम डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, मेरा फोल्डर डिलीट हो जाएगा। देख लीजिए मैं LS कर रहा हूँ तो मेरा फोल्डर क्या हो रहा है, दिख नहीं रहा हो, लेकिन ऊपर LS किया था तो दिख रहा था। देख लीजिए मेरा डेस्कटॉप पे भी नहीं दिख रहा है भाई। तो आप लोग जब भी लिखेंगे RM और डायरेक्टरी उसके बाद क्या हो जाएगा, आपका फोल्डर डिलीट हो जाएगा। ठीक है भाई,
अब मैं एक दूसरा फोल्डर बना ले रहा हूँ MK डायरेक्टरी लिख के और पवन साइबर के नाम से। अब देख लीजिए LS करूंगा तो मेरा पवन साइबर के नाम से फोल्डर बन जाएगा। देख लीजिए अब डेस्कटॉप पे भी आ चुका है। ठीक है भाई, तो आप लोग देखते रहे मेरे स्क्रीन पे। अब चलते हैं फिर से काइनेस इसके अंदर और यहाँ पे LS किया, देख लीजिए वही मेरा फोल्डर आ चुका है भाई। आप लोग भी देखना चाहते हो तो LS करके देख सकते हैं। देख लीजिए मैं इसी फोल्डर को ओपन कर लिया है, लेकिन अब हमें क्या करना है, इसी फोल्डर को क्लियर कर लूंगा मैं। अरे नहीं यार, क्लियर करना है। उसके बाद हम यहाँ पे आपको कर देंगे क्या, LS, अरे नहीं सॉरी भाई, इसके अंदर हम क्या टेक्स्ट लिख के एक फोल्डर और या टेक्स्ट फाइल जो भी बनाना है वो फाइल हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से बना सकते हैं भाई। आप देख लीजिए मैंने LS किया, वो मेरी फाइल थी वो कहाँ आ गई, पवन साइबर के नाम से जो फोल्डर बना था उसके अंदर मेरी फाइल आ चुकी है। ठीक है भाई, अब देखिए मुझे बैक करना है तो CD डबल इनवर्ट गामा डालेंगे तो क्या हो जाएगा, मेरा एक डायरेक्टरी बैक हो जाएगा। पवन वाला फोल्डर था उसके बाहर हम निकल चुके हैं। LS करेंगे तो क्या होगा, मेरा फोल्डर फिर से प्रिंट होकर दिखाई देगा। ठीक है भाई, उसके बाद हम क्लियर कर देंगे। अब देखिए LS किया तो मेरा पवन नाम से फोल्डर है वही दिखाई दे रहा है। ठीक है भाई, आप लोग जब भी LS करेंगे तो वही जिस भी डायरेक्टरी के अंदर रहेंगे उसके अंदर जितने भी फोल्डर होंगे वो वही प्रिंट होकर आएगा मेरे सामने। ठीक है, आप देखिए CD पवन साइबर वाला मैं फोल्डर ओपन कर ले रहा हूँ। देख लीजिए मैं उसी डायरेक्टरी के अंदर फिर से एंट्री ले चुका हूँ। ठीक है भाई, आप लोग जैसा मैं कर रहा हूँ ऐसे ही करना। ठीक है, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं भाई। और LS किया, देख लीजिए इस फोल्डर के अंदर कौन सी फाइल थी, तो साइबर 1 के नाम से जो फाइल थी वो दिखाई दिया। अब इसको क्या कर दिया, मैंने एक कमांड बैक किया और उसके बाद फिर से साइबर वाले फोल्डर के अंदर आ गया। अब देख लीजिए मैं लिख रहा हूँ MK डायरेक्टरी और पवन के नाम से जो फोल्डर बना था उसको मैं डिलीट करने की कोशिश किया, लेकिन वो फोल्डर क्यों नहीं डिलीट हुआ, क्योंकि उसके अंदर फाइल पड़ी थी। जब भी आपकी फाइल पड़ी होगी वो डिलीट कभी नहीं होगा। उसके लिए हम क्या लिखेंगे, RM -R और फोल्डर का नेम डालेंगे तो क्या होगा, तब फाइल में फोल्डर मेरा डिलीट होगा। ठीक है, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं भाई। ठीक है, देख लीजिए वो मेरा फोल्डर भी डिलीट हो चुका है और कोई भी फोल्डर आ भी नहीं रहा। ठीक है, अब डायरेक्टली मैंने बैक कर दिया। देख लीजिए मैं डेस्कटॉप से भी बाहर जा चुका हूँ। ठीक है भाई, अब इसके बाद LS किया, अब जितने भी फोल्डर थे वो मेरे सारे दिखाई दे रहे हैं और क्लियर कर दूंगा भाई। और मैं अगर फिर से चाहूँ तो फिर से वही फोल्डर बना सकता हूँ। अब मैंने टू नाम देके टेक्स्ट लिख दिया है। अब देख लीजिए उसी के नाम से मेरा फोल्डर फिर से बन के आ जाएगा, साइबर 2 टेक्स्ट के। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर और आप लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए भाई।